दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ विनीता यादव। बड़ा सवाल ये है कि रूस पर एस जयशंकर जो कह रहे हैं, वो भारत के डर को दिखा रहा है या कुछ और वजह है? पिछले कुछ दिनों से लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की परिस्थिति जो है, वो बड़े अजीब से स्थिति में दिखाई दे रही है। क्योंकि एक तरफ जहां पर अमेरिका और कनाडा से भारत घिरता हुआ दिखता है, तो अचानक से रूस पर कहीं दबाव बनाता दिखने लगा है और वहीं पर चाइना के साथ में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर आ गया है। रूस और अमेरिका के बीच में भारत को किस तरह से ऐसा खेल खेलना होता है जैसे कि नट पर कोई चल रहा हो। आपने देखा होगा मेले में कोई एक व्यक्ति जब एक रस्सी पर चलता है तो वो किस तरह से बैलेंस बनाता है। अमेरिका और रूस के बीच में भी भारत की परिस्थिति इससे कम नहीं है खतरनाक। अब यहाँ पर एक बड़ी बात नजर आने लगी है कि किस तरह से एस जयशंकर ने जो कहा है उसके क्या मायने निकाले जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 3 महीने पहले 8 जुलाई को रूस गए थे। 3 महीने बाद नरेंद्र मोदी एक बार फिर से रूस में है इस वक्त। इस बार पीएम मोदी ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए गए हैं। भारत के लिए रूस कितना ज्यादा जरूरी है, ये इस बात से पता चलता है कि मोदी इस साल में 2 बार रूस जा चुके हैं। पीएम मोदी के रूस जाने से ठीक पहले सोमवार को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी बहुत ही इत्मीनान से पूरी डिटेलिंग में ये बताया कि रूस बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है। एस जयशंकर ने जिस तरह से अपनी बात सामने रखी है वो ये कह रहे हैं कि अगर आप इतिहास पर, ये एस जयशंकर कहते हैं, समिट में उन्होंने कहा, अगर आप इतिहास पर नजर दौड़ाएं तो 1947 में भारत की आजादी के बाद से सोवियत यूनियन या रूस ने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे भारत के हितों पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट हो। मुझे लगता है कि इस बात से कोई भी असहमत नहीं होगा। ये बड़ा बयान है क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं है जिसके लिए इतना बड़ा बयान दिया जा सके। एस जयशंकर ये भी कहते हैं कि अभी रूस की स्थिति बिल्कुल अलग है। पश्चिम के साथ रूस का संबंध पटरी से उतरा हुआ है, जो कि इतिहास अगर आप उठाएंगे तो आपको तस्वीरें दिखेंगी भी अक्सर। अभी एक ऐसा रूस है जो एशिया की और कुछ ज्यादा झुका हुआ है। ऐसे में हमें खुद से पूछना होगा कि रूस अगर एशिया की तरफ ज्यादा झुकाव कर रहा है तो एशिया में उसके पास ज्यादा विकल्प क्या नहीं होने चाहिए? यानी भारत अपनी बात यहाँ कर रहा है, वो कह रहे हैं एस जयशंकर, और एक एशियाई देश के रूप में क्या हमें एशिया में कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जो हमारे राष्ट्र के हित में हो? आखिरकार ये इशारों इशारों में कौन सी चर्चा चल रही, समझने की जरूरत है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजीव खन्ना जी जुड़ चुके हैं, उनके साथ इस बात को आगे बढ़ाएंगे। सर, मैं एक और पॉइंट बता दूं जो एस जयशंकर ने कहा है, महज 2 लाइन की बात है ये। और स्पष्ट है कि रूस में प्राकृतिक संसाधनों की भरमार है। दूसरी तरफ भारत को विकास के लिए इन संसाधनों की जरूरत है। लोग रूस के तेल की बात करते हैं, लेकिन बात केवल तेल की नहीं है। कोयला, उर्वरक और मेटल जैसी कई चीजें हैं जो रूस के साथ आर्थिक संबंध बढ़ाने के कई वजह दिखाती हैं। अब यहाँ पर अमेरिका ने दबाव बनाया और भारत रूस की तरफ नरम हो गया। सर देखिए विनीता, रूस के साथ जब हम अपनी संबंधों की बात करते हैं तो उसमें एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है, जो कि एस जयशंकर ने भी कहा कि रूस शुरू से हमारा एक बड़ा स्ट्रांग अलाय रहा। पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। पर साथ में बात यह है कि इंडिया की एक स्ट्रेंथ होती थी, अगर आपको याद हो, जो नेहरू के समय से, जिसे हम जानते हैं नॉन अलाइंड मूवमेंट के तहत। और जब हम नॉन अलाइंड मूवमेंट के जब हम लीडर थे, हमारे पास वो स्टेचर था, तो हम चाहे वो अमेरिका का कैंप हो, क्योंकि हम कोल्ड वॉर के दिनों की बात करते हैं, चाहे वो सोवियत संघ का कैंप हो, उन दोनों के बीच में हमारी एक पोजीशन बड़ी स्ट्रांग होती थी। अब जो पोजीशन है वो ये है कि आप क्लैरिटी क्या है आपकी फॉरेन पॉलिसी में। आज अमेरिका और मतलब कनाडा आप पे दबाव बना रहे हैं, तो क्या आप उस तरफ झुक जाएंगे? पहली चीज ये है। या आप, जिस तरह आपने कहा कि सिर्फ आप अपने ये जो आपके इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं उनको देखते हुए रूस की तरफ झुक रहे हैं। फिर बीच में आता है रूस और चाइना का आपसी क्या संबंध है, वो एक चीज आती है। और फिर क्लैरिटी की जब मैं बात कर रहा हूं तो उसमें एक चीज और आती है कि आपको याद होगा कुछ समय पहले नरेंद्र मोदी जाकर अमेरिका में, अगर आप अपना वो रखना चाहते हैं ना कि आपका एक जो इंडिपेंडेंट स्टैंड है, फिर आप जाकर कम से कम वो अब की बार ट्रंप सरकार जैसी बात नहीं करके आते हैं। आज क्या है कि आज अमेरिका एक तरफ है, इजराइल एक युद्ध में उलझा हुआ है, रूस दूसरे युद्ध में उलझा हुआ है, और साथ साथ
आपके जो रूस के साथ उलझे हैं, फिर साथ में आपके चीन के संबंध हैं। अब चीन के साथ संबंधों में मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि आप बड़े ढिंडोरा पीट रहे हैं कि हम तो डिसएंगेजमेंट के उस पे आ गए और 2020 की पोजीशन पे चले गए। आपने तो कहा था कि कोई अंदर घुसा ही नहीं है, तो फिर क्या बातचीत, क्या इतने साल बातचीत क्या चाइनीज मंचूरियन पे हो रही थी क्या? आपने तो कहा था कोई घुसा ही नहीं है। और आज एक मैं कहूंगा, अपने जितने भी हमारे देखने वाले हैं, आज द सिटीजन जिसके लिए मैं लिखता रहा हूं, वहां पर एक बहुत जबरदस्त पीस छपा है, और वो पीस है रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश कटोच का, और उसकी हेडलाइन बहुत कुछ कहती है। उसकी हेडलाइन कहती है, चाइना अलाउज इंडिया टू पेट्रोल इंडियन टेरिटरी। तो रियलिटी ये है, आप जो मर्जी कहते रहे आप, मतलब म्यूचुअल आपका अंडरस्टैंडिंग दोनों के लिए निर्धारित नहीं किया गया, मतलब चीन को अलाउ कर रहे हैं। नहीं, मतलब कि चाइना अलाउ कर रहा है आपको अपनी टेरिटरी में पेट्रोलिंग के लिए। रियलिटी ये है, इंडियन टेरिटरी ही चाइना ने कैप्चर की थी ना, जहां डिसएंगेजमेंट की आप बात कर रहे हैं। चाइना तो वही है, वो कहता है जॉइंट पेट्रोलिंग कर ली, तो आप अपनी पेट्रोलिंग खुद करेंगे अब, मतलब उतना ही अलाउ किया ना आपको। तो बेसिकली वो हमारी ही जगह पर हमें अलाउ करके ये कह रहा है कि वो अपनी जगह में अलाउ करना है। हाँ, यानी कि हम अपनी जमीन पर किराएदार हो गए हैं। जनरल प्रकाश कटोच का मैं कह रहा हूं कि जिसे भी पढ़ना हो वो ये लेख पढ़े, तो आपको बहुत कुछ समझ आएगा कि हालात कहाँ हैं और बताया क्या जा रहा है और हो क्या रहा है। तो ये चीजें जो हैं, ये मतलब जो चीजें हैं, जब मैं तो कह रहा हूं कि मतलब हम लोग सब कहते हैं, जब आप कहते थे कि 2030 में कोई अंदर घुसा ही नहीं, आपका तो बयान था ऑन रिकॉर्ड, तो फिर ये बातचीत किस चीज की डिसएंगेजमेंट है, किस चीज की बात है? तो मतलब फॉरेन पॉलिसी पे आपकी क्लैरिटी नहीं है। आप एक तरफ तो मतलब दावे करते हैं कि हमने तो रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया, फिर आप यूक्रेन में जाके एक कुछ कहते हैं, वहां पर जब आप विजिट करते हैं वहां पर अपनी उस विजिट में, फिर दूसरी तरफ आप रूस के साथ होते हैं। अच्छा, फिर एक और चीज है कि भले ही आपके अलाइनमेंट्स किसी के साथ भी कुछ हो, क्या वो फायदा कितना लोगों तक आ रहा है? हम सब जानते हैं कि रूस से पेट्रोल हमको सस्ता मिल रहा है, ऑयल हमको सस्ता मिल रहा है, पर क्या उसका बेनिफिट हमारे लोगों को मिल रहा है? सबसे बड़ा सवाल ये है। और फिर इजराइल में, मतलब इजराइल को लेकर हालात यहां पर हैं कि आप स्टेटमेंट्स तो दे देते हैं, युद्ध नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, और कोई आदमी अगर यहां पर इंडिया में पैलेस्टाइन के पक्ष में प्रोटेस्ट करता है तो आप उसको अरेस्ट करते हैं। और ये इवन कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स में हुआ है। ये सबसे बड़े सवाल हमको एक चीज समझनी है कि हमारे जितने पड़ोसी हैं, हमारा किसके साथ अच्छा संबंध है इस समय, सबसे बड़ा सवाल ये है। और फिर हम देखते हैं कि चाइना का इन्फ्लुएंस कितना बढ़ता चला जा रहा है चीजों पर, वो उसको आप क्या कैसे काउंटर कर रहे हैं, चाहे बर्मा हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे अफगानिस्तान, पाकिस्तान तो अब छोड़ ही दीजिए, श्रीलंका की बात कर लीजिए। अच्छा, हाल के दिनों में आपका इवन मालदीव्स के साथ स्थिति आपकी ठीक नहीं थी, अब कुछ मेंड हो रही है। तो ये क्लैरिटी ऑफ जो फॉरेन अफेयर्स है या रिलेशंस है, ये होना बहुत जरूरी है। आप रखिए, ठीक है, आप, मेरा मेन ये कहना है कि एक नेहरू के समय से एक पॉलिसी थी नॉन अलाइंड मूवमेंट, जिसके हम लीडर होते थे। दुनिया हमको देखती थी कि हाँ, एक तीसरा पोल है जो नॉन अलाइंड है, जो दोनों तरफ अपनी, मतलब जो उनकी बात का वेट होता था। अब क्या आप एक तरफ झुकेंगे? कुछ साल पहले तो अब की बात ट्रंप सरकार कर रहे थे, वो क्या झुकाव था? तो ये तमाम चीजें जो है ना, ये फॉरेन रिलेशंस को लेकर ये एक क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। ठीक, यहीं पर काफी सारी तस्वीरें ऐसी बन रही हैं जिसमें अगर हम बात करें एस जयशंकर के अलावा भी, कि मतलब भारत कहाँ डर सकता है। जिस तरह से डिप्लोमेटिक लेवल पर हम कई बार कमजोर पड़े हैं और कई सारे ब्लंडर्स हाल ही में देखने को भी मिले हैं, तो ये बात सामने आ रही कि रूस भारत के लिए जरूरी तो है, लेकिन रूस को लेकर भारत का डर है कि रूस का चीन के करीब क्योंकि वो है, इसकी वजह से हमारे लिए दिक्कतें बढ़ सकती हैं। एस जयशंकर ये भी कहते हैं कि रूस एशिया की तरफ झुक रहा है, ऐसे में रूस के पास एशिया में कोई विकल्प होने चाहिए, ऐसा वो कह रहा है। लेकिन क्या वो अपने आप को विकल्प बनाने के लिए सक्षम है, इसमें भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि हम खुद ही बाहर से सब कुछ लेके आ रहे हैं, चाहे रूस से लाए, चाहे चाइना से लाए, और चाहे हम अमेरिका से लेके आए, लेकिन हमारा खुद की कौन कौन सी चीजें हैं जो और ज्यादा आगे बढ़नी चाहिए, इस पर भी कई सवाल उठने शुरू हो गए हैं। जयशंकर के मन में ये भी डर है कि रूस का एशिया की तरफ झुकाव चीन की तरफ झुकना ना बन जाए ज्यादा, तो अगर ऐसा होता है तो ये भारत के लिए कहीं से भी ठीक नहीं होगा। देखिए, इसमें अपने आपको एक सवाल खुद को हमको पूछना है
क्या हम आज उस स्थिति में हैं कि हम चाइना का एक सब्स्टिट्यूट बन सकते हैं? अब जी। उसमें बात आती है इंडिया एज अ मिलिट्री पावर, इंडिया एज एन इकोनॉमिक पावर। तो मेक इन चाइनीज इंडिया इकोनॉमी ये तो सब किया था। नहीं, वो मेक इन इंडिया इंडिया छोड़ दीजिए, वो स्लोगन्स आते रहते हैं सरकार की तरफ से, उस सबको आप छोड़ दीजिए। पर बात यह है कि चाइना, हमारे रिलेशंस खराब होने के बावजूद चाइनीज इंपोर्ट्स तो हमारे यहां रुके नहीं। चाइनीज सामान वैसे का वैसे हमारे यहां बिक रहा है। एक्शन के नाम पे क्या हुआ, कुछ वो टिकटॉक जैसे कुछ एप्स बंद हो गए, है ना। और फिर डिसएंगेजमेंट की बात मैं आपको बता ही रहा हूं कि डिसएंगेजमेंट, आप तो कह रहे थे कि डिसएंगेज कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है, मतलब आप झूठ बोल रहे थे उस समय। एक चीज वो है। फिर रूस और चाइना की जो अपनी इक्वेशन है वो एक चीज है, वो क्लोज एलाइज है, वो क्लोजनेस है। स्ट्रेंथ आपकी तब आती है अगर आप एक नॉन अलाइंड पावर की तरह खड़े होते हैं। पर वो क्या आपने स्क्वांडर कर दिया है, ये लोगों को अपने आप से जानना चाहिए। उस एडवांटेज को आपने स्क्वांडर कर दिया है, वो एक चीज है। और इंटरनेशनल रिलेशंस की जब हम बात करते हैं, मैं फिर आता हूं इसराइल वाले मुद्दे पर। हमारे यहां से लोगों को, मतलब अपने ही जो देश के नागरिक हैं, उनको हम इसराइल भेज रहे हैं, मतलब एक वॉर जोन में भेज रहे हैं। तो वो हमारे बारे में क्या मतलब रिफ्लेक्ट करता है? वहां पर एम्प्लॉयमेंट के लिए, मतलब वहां के कंस्ट्रक्शन लेबर के लिए हम भेज रहे हैं, या जो खबरें आ रही है कि हमारे यहां से इवन कुछ हथियार वहां पर गए हैं। तो ये तमाम चीजें जो है हमारी फॉरेन पॉलिसी को क्वेश्चन करती हैं। रूस, देखिए, रूस अपना एक एडवांटेज देख रहा है, रूस अपनी एक गेम खेल रहा है, वो अपना खेलेगा। हमको देखना है कि हमको वो पोजीशन लेनी है जहां पर हमारे लिए दोनों तरफ विन विन सिचुएशन हो। बट उसके लिए ये भी सोचना होगा कि हमको क्या चीजें अपनी स्ट्रेंथन करनी है। जी जी, यहाँ पर अगर हम बात करें खास तौर से, अगर हम रूस की इस परिस्थिति की बात कर रहे हैं जो कि भारत के लिए अभी हाल ही में हमने देखा था कि कैसे अमेरिका और कनाडा के बीच में हम फंसे। और यहाँ अब दूसरी तरफ अचानक से एक बहुत अपने आप में एक बड़ी वाइडर सिचुएशन है ये, कि हम रशिया और चाइना की बात करने लगे अचानक। तो ये क्या आपको लगता है कि एक तरह की डिप्लोमेसी ही है, एक इनडायरेक्ट मूव दिखाना इस तरह से, जिसमें अमेरिका डेफिनेटली। और हम्म देखिए, आप क्योंकि अमेरिका और कनाडा के उसमें वो जो ग्रुप है, उसमें आप एक सिचुएशन में, ट्रैप में आप हैं इस समय। तो आपको कहीं से रिगल आउट करना है, आपकी अपनी पोजीशन एक देखनी है, आपको अपना एक वो दूसरा पक्ष भी देखना है। तो ये चीज हो सकती है, क्योंकि अमेरिका और कनाडा को लेकर आपके पास, देखिए, आज आप बुलाकर, आप देखिए आजकल अखबारें जो छप रही हैं और उनमें जो आ रहा है सर, सीधे मतलब वो कोई ऑब्जेक्टिव एनालिसिस नहीं है। ये जो मुद्दा है कनाडा के साथ और अमेरिका के साथ, कोई ऑब्जेक्टिव एनालिसिस किसी का नहीं है। वो सीधे जो सरकार फीड कर रही है वो छप रहा है। सरकार कह रही है कि हमने मांग की थी कि इतने खालिस्तानी हमको एक्स्ट्राडाइट किए जाए और उन्होंने नहीं किए। तो भाई, जब आपने मांग की थी तब आपने किसी को बताया था कि आपने ऐसी मांग की है? तो प्रेशर्स तो ऐसे बनते हैं ना। अब आप जब ट्रैप में फंसे तो आप रिगल आउट करने की कोशिश कर रहे हैं उस चीज से, कि ऐसे उन्होंने इसको एक्स्ट्राडाइट नहीं किया, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। देखिए, वो आपका जो जो भी आप कोशिश कर रहे हैं, वो आपका एक फेस सेविंग एक्सरसाइज नजर आ रही है। तो दूसरी तरफ डिप्लोमेटिकली आपको अपने आप को थोड़ा सा, वो एक ऐसी जगह होना है जहां आपका सपोर्ट बेस, या आप कह लीजिए कि आप उस पोल पे हैं जहां आप स्ट्रांग भी हैं। वो डेफिनेटली एक चीज है, और उसका एडवांटेज फॉर द टाइम बिंग मिल सकता है। अब हालत ये है कि आप, कुल मिलाकर बात यह है कि आपके फॉरेन पॉलिसी के ब्लंडर्स हैं जो आपको ऐसे स्पॉट पर लेके आ गए। आप तो विश्व गुरु बनने चले थे ना। आप तो विश्व गुरु हैं, भक्तों के हिसाब से तो आप विश्व गुरु हैं। और इनकी अगर आप, जो इनकी वो चलती हैं थ्योरीज और कहानियां जो चलती हैं पूरे राइट विंग की, उसके हिसाब से तो 6 महीने में हम अमेरिका को पीछे छोड़ देंगे, और 2 महीने में चाइना कहीं नहीं रहेगा, हम ही विश्व गुरु हैं। पर वो ऐसा कभी हो तो नहीं रहा ना। वो एक जो फूल्स, ये जो भक्तजन जो फूल्स पैराडाइज में जी रहे हैं, इनके मैंने बहुत डॉक्यूमेंट्स पढ़े हैं ऐसे। इनकी जो डॉक्यूमेंट्स और इनकी जो यूटोपियन भी नहीं कहूंगा मैं, डिस्टोपियन जो ड्रीम्स हैं, कि मतलब कि रियलिटी से बिल्कुल दूर, वहां पर आप तो विश्व गुरु बनने चले, पर आप ऐसे जगह पे आ जाते हैं कि आपको ये सब बयान देने पड़ते हैं, आपको ऐसा वो ढूंढना पड़ता है। क्यों आप एज अ थर्ड पोल नहीं खड़े हो पाते, जिसकी फाउंडेशंस कभी नेहरू के जमाने में रखी गई थी, एज अ थर्ड फोर्स पूरी ग्लोबल उसमें चीज, जो ग्लोबल सिनेरियो में, कि आपका से हो हर चीज में। और आपके साथ बहुत से देश थे उस समय।
आज वो आपने पोजीशंस डाइल्यूट की हुई हैं, ये चीज है। यानी कि कुल मिला के अभी मैं खुद एक बार जब देखती हूँ ये पूरी परिस्थितियां, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा पजल चल रही है भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों को लेकर के। अमेरिका को, कनाडा को, रशिया को, चाइना को, पाकिस्तान भी अभी एस जयशंकर होकर आए हैं और फिर अब दोबारा जाने की भी चर्चाएं, मतलब ऑफिशियली नहीं है बट खबर आ रही है कि पीएम मोदी जा सकते हैं। वरिष्ठ पत्रकार संतोष भारती जी ने जिक्र किया कि जल्द ही वो जाएंगे दौरे पर 3 दिन के, ऐसी जानकारी निकल के आ रही। तो यानी कि अब ये सरकार, जो कि लोकसभा चुनाव से पहले लग रहा था देख करके साफ सुथरे तरीके से कि हम जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत कमजोर हो चुके हैं, फंस चुके हैं। अब जब मोदी जी तीसरी बार आ गए और उनको पता है कि उन्हें सरकार चलानी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने कोई ऐसे गूफ अप्स किए जिसके बड़े परिणाम भारत को झेलने पड़े, तो यहाँ पर बीजेपी एक ही झटके में पूरी तरह से सारे परिणाम झेल लेगी, ये भी सच है। अब शायद आपको बहुत संक्षिप्त में, आपको क्या ये लगता है कि कहीं ना कहीं इन परिस्थितियों को मैनेज करने के लिए अब वो पूरा एक फ्रंट फुट पे जाके कोशिश कर रहे हैं? हालांकि उन्होंने हाल ही में 2 बड़े ब्लंडर कर दिए हैं, कनाडा और अमेरिका वाला। या यूं कहें कि खबरें ये भी हैं कि जो अमेरिका का था वो ब्लंडर नहीं था, बल्कि विकास यादव को पूरी तरह से एक ट्रैपिंग में फंसाया गया है। उसकी वजह भी मोदी जी के कुछ फैसले हैं, उसकी वजह से उसे सिर्फ बलि का बकरा बनाया गया है। यानी कुल मिलाकर के मोदी जी अपनी इस डिप्लोमेसी में कहीं ना कहीं ये मैनेज नहीं कर पाए कि कैसे मतलब 2 देशों के बीच में म्यूचुअली भी कुछ एक सॉफ्ट तरीके से बात हो सकती है, या फिर जहां आंख दिखानी है या 56 इंच की छाती जहां की बात करनी थी, वहां पर वो वैसा परफॉर्म नहीं कर पाए। क्या आपको लगता है वो डैमेजेस को कंट्रोल करने हैं, क्योंकि उनको पता है मुझ पर ही बात पूरी पड़ने वाली है? लबोलब आप सवाल देखिए, करिए। पहली बात ये है कि जब आप डिप्लोमेसी पे आते हैं, जब आप डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में जाते हैं, तो ये 56 इंच और ये आंख लाल लाल आंख दिखाना, ये चीजों का कोई मायने नहीं है। वहां पर जी बड़ी सभ्य, सुशील और बड़ी मेजर्ड भाषा में बात करनी होती है आपको। वो सिर्फ आपकी जो घर की ऑडियंस है उनके लिए आप कुछ भी कह सकते हैं, और ऑडियंस जो है वो मतलब उनका कितना विवेक है वो अपने आप में उस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हाँ, दूसरी चीज आपने कही कि जो कोशिश हो रही है, अच्छी बात है। और कोशिश जहां तक मुझे लगता है क्यों हो रही है, क्योंकि आप एक ऐसी कोने में फंस चुके हैं, कॉर्नर में आप फंस चुके हैं अमेरिका और कनाडा को लेकर। तो कोशिश हो रही है, अच्छी बात है। मतलब मैं खुद इस बात के पक्ष में हूं कि हमारे अगर ये रिश्ते पाकिस्तान से मतलब अच्छे होते हैं, एक उस पे कि हाँ, मिलिटेंसी अक्रॉस द बॉर्डर मिलिटेंसी कम होती है, टेररिज्म कम होता है और हमारे रिश्ते अच्छे होते हैं, तो दोनों देशों के हित में है। उसी तरह चाइना के साथ अभी क्या करते हैं वो अभी देखना है, क्योंकि बात आ रही है कि शायद उनके प्रीमियर के साथ इनकी बात भी हो, ये सब तमाम चीजें हैं। तो अपनी छवि अगर ये सुधारने की कोशिश हो रही है, बहुत अच्छी बात है और ये करना भी चाहिए। पर साथ साथ एक चीज और कहूंगा, ये जो एक ना इस मतलब हमारी गवर्नमेंट की एक टेंडेंसी जो है कि आप सबको ऑन बोर्ड नहीं लेकर चलना। देखिए, जो लोग चाहे वो मिलिट्री से हों, चाहे वो आपके डिप्लोमेसी से हों, जो पुराने लोग हैं, एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, उनको साथ में लेकर चलना, उनको ऑन जी, बोर्ड लेकर चलना और बहुत उनके उस जरूरी है। विजडम और एक्सपीरियंस का फायदा लेकर चलना, ये हम्म, बहुत जरूरी चीज है। तो बहुत इस जरूरी। उम्मीद की जाती है कि मतलब इनको आप कंसल्ट करेंगे, इनको आप साथ लेकर चलेंगे, और डेफिनेटली हम सब चाहते हैं कि हमारी पोजीशन ग्लोबल उसमें स्ट्रांग हो, ग्लोबल सेटअप और में हमारी राष्ट्र की बात पोजीशन है। स्ट्रांग हो। हम्म, नहीं, वो वैसे भी मतलब एज एन इंडियन हम चाहते हैं कि हमारी पोजीशन स्ट्रांग हो, हाँ। हम वो हम्म, ना हो। आफ्टर ऑल हम मतलब 1.4 बिलियन की हमारी एक कंट्री है, दुनिया में सबसे बड़ी एक कंज्यूमर मार्केट है हम लोग, मिलिट्रीली बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं, हमने डेवलप भी बहुत किया है पिछले इतने सालों में। हालांकि ये मोदी साहब उस चीज को मानते नहीं है कि 70 साल कुछ नहीं हुआ, बट हम लोग जब अपने बुजुर्गों से सुनते थे कि एक वो दौर था 47 में कि एक सुई तक, मतलब मेरे फादर बताते थे कि एक सुई तक जब आती थी तो उस पर लिखा होता था मेड इन इंग्लैंड। तो आज हम क्या नहीं बना रहे, आज हम इतने सुदृढ़ जी हो चुके हैं। हम जी डेफिनेटली चाहते हैं कि हमारी पोजीशन ग्लोबल सिनेरियो में स्ट्रांग हो, बट उसके लिए प्रयास करने होंगे। उसके लिए जिसको कहते हैं ना कि एक बिल्कुल ऑनेस्ट प्रयास चाहिए, पोस्चरिंग नहीं चाहिए, हमें प्रयास चाहिए, और ये हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। जी जी, बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपकी इस इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन का भी। और ये तमाम तरह की सलाह-मशवरे जो हैं, वो पत्रकार भी देते हैं और जैसा आपने कहा कि हमारे पूर्व डिप्लोमैट्स भी देते हैं,
हमारे मंत्री भी जो पहले रह चुके हैं वो देते हैं, और किसी से कोई राय मशवरा ले करके अपनी गलती को सुधारने में कभी कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। जब पार्टी की बात है तो अलग है, लेकिन जब देश की बात है तो आपको इन बातों के लिए हिचकना नहीं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।